इन सम प्लेसेस द क्लिफ वॉज ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है, एंड टू मच डेंजरस टू क्लाइंब। देखो, इन सम प्लेसेस द क्लिफ वॉज ऑलमोस्ट वर्टिकल, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही मुझे। एंड टू मच डेंजरस, ओ यू एस 99% एडजेक्टिव के लिए आता है, और टू मच के बाद क्या एडजेक्टिव आता है? नहीं जनाब, टू मच के बाद नाउन आता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब तो मच टू के बाद आता है, तो भाई यहाँ पे एडजेक्टिव तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे फिर एक हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी आ रही है। तो टू मच की जगह इसको क्या कर दो? मच टू। टू मच की जगह मच टू। आई फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर द वोमेन विच बॉडी डाइट। मुझे ग्रेट पिटी है, हमदर्दी है उस वोमेन से लिए जिसका जिस्म, कहाँ पोजेशन की बात हो रही है, विच कहाँ से आ गया? विच नहीं आएगा, क्या होगा? हुज होगा। आई फेल्ट ग्रेट पिटी फॉर द वोमेन विच हुज बॉडी डाइट। और भाई एक और बड़ा है वो क्या, देख लो, कॉन्डेम मीनिंग इसको, मैनी ऑफ देयर फर्नीचर वॉज scavenged from other pupils garbage। देखो बात हो रही है मैनी ऑफ देयर फर्नीचर। फर्नीचर क्या है रे? अनकाउंटेबल नाउन है रे। क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस आता है? नहीं आता, तो ये तो सही है, होता तो गलती होती, लेकिन इससे पहले है मैनी ऑफ। मैनी ऑफ तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है ना, यहाँ प्लूरल है, ठीक है, ये तो क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल, काउंटेबल के लिए। तो भाई मैनी ऑफ तो नहीं होना चाहिए। मैनी ऑफ ना हो तो मैनी की जगह क्या लिख सकते हैं? या तो मच ऑफ या सम ऑफ। तो करेक्शन बस इतनी सी है, मैनी हटा दें या तो मच लगा दें या सम लगा दें। आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन इट ऑल हिमसेल्फ एंड समवन हैड हेल्प हिम। आई आस्क हिम, मैंने उसको बोला वेदर। यार दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, एक वेदर और एक आइदर, जिनके साथ हमेशा और आता है। यहाँ बात हो रही है आई आस्क हिम वेदर ही हैड डन इट ऑल हिमसेल्फ एंड समवन हैड हेल्प हिम। ओ भैया एंड कहाँ से आ गया? कुछ मायने इस तरह बन रहे ना, मैंने उसको कहा कि क्या उसने कर लिया है, या फिर, तो या के लिए तो एंड नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। तो एंड की जगह यहाँ क्या लगा दो? और लगा दो, सेंटेंस सही। दिस फ्लाइट इज़ नाउ प्रोसीडिंग, यहाँ तक ए, टू कराची एट अ स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर आ ओवर। देखें, द फ्लाइट इज़ नाउ प्रोसीडिंग तक बिल्कुल ठीक है। TO2 कराची एट अ स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर आ ओवर। ओवर में आवाज़ आती है आ की, तो एन आना चाहिए, एन ओवर, गलतियाँ हैं। I hope to find a honorable way of setting difficulties. I hope to find a honorable way. आ की जगह an honorable way of setting difficulties। वही बात, आ की आवाज़ है। कुछ और चीज़ें, सुलोजा मस्तान जो है ये दुनिया की नई स्टेट है जिसका कैपिटल डिप्लांटिया है। विलियम साहब जो सांटियागो के DJ थे, इन्होंने बनाई है। और जो स्टॉर्म कराची आते आते इंडियन गुजरात चला गया, उसका नाम था पीपार चॉय। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चंस हैं। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर, यहाँ तक अगर एरर है तो आंसर है द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। तो सेंटेंस में देखो स्टार्ट में ही है डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के मीनिंग तो खुद स्पाइट ऑफ होते हैं, तो दो बार ऑफ कैसे आ सकता है? यानी गलती कहाँ है? ऑप्शन ए में। योगा डिस्पाइट अ गुड मानसून दिस ईयर, यानी ऑफ हट जाएगा। द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नाउन है, नाउन के बाद ऑफ नाउन, फिर एक और नाउन, बिल्कुल ठीक। क्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 2, द मेन डिफ़िकल्टी वॉस, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेन डिफ़िकल्टी के साथ वॉस है, ठीक है जी। द बैरियर विच वर स्टैंडिंग एट द सेंटर्स ऑफ द क्रॉस रोड्स। तो मेरे भाई इसमें कोई एरर ही नहीं है,
क्योंकि द मेन डिफ़िकल्टी वॉज तक भी सही है, द बैरियर्स के साथ विच बिल्कुल ठीक है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी सही है, स्टैंडिंग, आखिर में एट द सेंटर ऑफ द क्रॉस रोड्स, तो 100% करेक्ट। बड़ा अच्छा एरर डिटेक्शन है, फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। जनाब नाउन है, नाउन बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड आगे भी ठीक है, वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ बिल्कुल ठीक, ऑफ आवर फिलोसफी एक नाउन, फिर एंड, अरे कल्चरल कहाँ से आ गया, जब फिलोसफी एक नाउन है और एंड आ रहा है तो आगे भी एक नाउन आना चाहिए था, तो कल्चरल की जगह यहाँ कल्चर होगा। आई वॉन्ट यू टू राइट, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट, NS है, आर्टिकल बिल्कुल परफेक्ट, विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल, गलती का है, इंक्लूड नहीं, इंक्लूडेड होना चाहिए था। और कुछ और देख लेते हैं जी, डिस्पोजिशन के मीनिंग मूड, डिस्ट्रॉट के अपसेट, कॉन्क्रेंट के मीनिंग साइमल्टेनियस, डिलीजेंस अटेंशन, consolation comfort, empathy understanding, condemned escon, calumny smear, context sending, ineluctable unavoidable, anonymity बेनामी, predilection leaning। पेपर में आया था शी फॉरगेट्स, यहाँ तक गलती है तो ये टू बाय शुगर, क्या भाई बाय करना है शुगर, व्हेन शी वेंट टू द ग्रोसरी शॉप दिस मॉर्निंग, तो देखो शी के साथ फॉरगेट्स तो सही होता है अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखें, आगे से पता चलेगा। टू बाय, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक जी, शुगर, व्हेन शी वेंट, अब ये आ गया पास्ट टेंस, टू द ग्रोसरी शॉप दिस मॉर्निंग, जब यहाँ पास्ट टेंस है, वेंट है, तो यहाँ फॉरगेट्स कैसे हो गया, यहाँ भी क्या होना चाहिए, फॉरगॉट होना चाहिए। ए मैन इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज केम टू मी फॉर द हेल्प, ए मैन, ए तो हो ही नहीं सकता, या फिर मैन गलत है तो ऑफकोर्स मैन गलत है, MAN मैन होगा। फिर कह रहे हैं ही इज़ अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबली रेनॉन, पर्सन ऑफ वेरी, वेरी एक एडवर्ब है, रेनॉन एक नाउन है, याद रहे नाउन और एडवर्ब के दरमियान में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो कंसिडरेबली कहाँ से आ गया, क्या होना चाहिए, कंसिडर होना चाहिए। सेवरल ग्रेट बैटल्स took place among the British and the Americans. Several great battles took place among कहाँ से आ गया, बात सिर्फ दो नेशन की हो रही है, द ब्रिटेन्स एंड द अमेरिकन्स, तो among की जगह क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। फिर कह रहे हैं इन पर्सनिफिकेशन यानी शख्सियत, इनएनिमेट बेजान ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, बिल्कुल आ गया, एन एब्स्ट्रैक्ट नेशन जिनका कोई ताल्लुक हो आपस में, और स्पोकन ऑफ हैज़ लाइफ एंड इंटेलिजेंस। अब देखो लाइफ एक नाउन है, एंड के बाद भी एक नाउन चाहिए जो कि इंटेलिजेंस है, ये सेंटेंस इस वक्त बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक बार पेपर में यहाँ लाइफ एंड इंटेलिजेंट दिया तो वहाँ गलती है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो एक एडजेक्टिव होता है, हमें नाउन चाहिए, तो सूरत में इंटेलिजेंट को हटा के इंटेलिजेंस हम ले आते हैं। अभी इस सूरत में ये सेंटेंस करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, नो एरर। एरर डिटेक्शन के पास पेपर के सवाल, आई लुक अप, अगर यहाँ तक गलती है तो ए, आफ्टर द ब्लास्ट यहाँ तक गलती है तो बी, ऑफ लाइट इनवेलप द पार्क यहाँ तक गलती है तो सी। अब देखो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई लुक्ड अप आफ्टर द ब्लास्ट, तो अगर आफ्टर द ब्लास्ट है तो लुक नहीं बल्कि लुक्ड होना चाहिए, यानी एरर है ऑप्शन ए में, या लुक की जगह क्या आना चाहिए था, लुक्ड आना चाहिए था। आई वॉन्ट यू टू यहाँ तक अगर गलती है तो ए, राइट एन ऐसे विच विल बी यहाँ तक गलती है तो बी, इंक्लूड इन द जर्नल। तो देखो आई वॉन्ट यू टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट बिल्कुल है, एन ऐसे विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल। अब देखो बी बीओ, बीनो बींगो, एमओ इजो आरो वॉजो वरो, इनके बाद या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जीरन यानी ING अगर सेंटेंस एक्टिव है, और अगर सेंटेंस पैसिफाइड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो आपको तो सिर्फ एरर बताना है ना, तो हम कह सकते हैं कि जी सी आंसर है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इंक्लूडेड है या इंक्लूडिंग है, लेकिन चूँकि अभी पेपर नहीं है, ठीक है, वैसे तो पेपर का सवाल है, इसलिए रूल देखिए
कि भाई चूँकि ये पैसिवाइज है, पैसिवाइज कैसे हो रहा है, ऐसे खुद इंक्लूड नहीं हो रहा, उसको किया जा रहा है सेंटेंस में, तो पैसिव है। इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए था, इंक्लूडेड